डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने समझिए कि भारत के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ दिया है। टैरिफ को बढ़ा के 50% कर दिया गया है। अब टैरिफ का मतलब मैं बताता हूँ, ये तो इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी में आप समझ लीजिए शुल्क कहिए, व्यापार शुल्क कह लीजिए हिंदी में। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए भारत से कोई माल जाता है बिकने के लिए अमेरिका, सिंपल शब्द में मान लीजिए मखाना होता है, मखाना भारत का गया अमेरिका में बिकने के लिए, तो अमेरिका उस पर 50% टैरिफ लगा देगा। मतलब उसकी कीमत समझिए 1.5 गुना बढ़ जाएगी जाके। और इसलिए भी ये बहुत मतलब आप क्या कहें कि दुखद है, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप धमकियां पर धमकियां दे रहा है। पहले देखिए उसने 25% टैरिफ लगाया था, फिर उसको बढ़ा के 50% कर दिया है। और उसने धमकियां ऐसी दी है कि लगता है कि अभी भी मामला ख़त्म नहीं हुआ है। हो सकता है वो 1 महीना में 75% हो जाए। नरेंद्र मोदी नहीं, सरेंडर मोदी हैं। इतने कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं कि इनका मुंह नहीं खुल रहा। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। जी, अमेरिका ने भारत में 50% टैरिफ लगा दिए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास जी है। सर, टैरिफ क्या है? टैरिफ क्या तारीफ है? भाजपा वाले तो यही बोलेंगे कि टैरिफ को तारीफ ही समझिए। लेकिन दर्शकों को पूरा मामला बताता हूँ। ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने समझिए कि भारत के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ दिया है। और व्यापार युद्ध ऐसा छेड़ा है कि उसमें टैरिफ को बढ़ा के 50% कर दिया गया है। अब टैरिफ का मतलब मैं बताता हूँ, ये तो इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी में आप समझ लीजिए शुल्क कहिए, व्यापार शुल्क कह लीजिए हिंदी में। और इसका ये मतलब है कि मान लीजिए भारत से कोई माल जाता है बिकने के लिए अमेरिका, सिंपल शब्द में मान लीजिए मखाना होता है, मखाना भारत का गया अमेरिका में बिकने के लिए, तो अमेरिका उस पर 50% टैरिफ लगा देगा। मतलब उसकी कीमत समझिए 1.5 गुना बढ़ जाएगी जाके। तो जब इतना महंगा वो सामान भारत का हो जाएगा तो अमेरिकी बाज़ार में उसको खरीदेगा कौन? लोग तो सस्ती चीज़ खरीदते हैं ना। कोई भी आम आदमी रहता है, हम आप कोई भी मार्केट में जाते हैं, लोग चाहते हैं कि हमारा थोड़ा पैसा बचे, इतना महंगा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि भारत को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसको आप व्यापार युद्ध कहिए। और इसलिए भी ये बहुत मतलब आप क्या कहें कि दुखद है, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप धमकियां पर धमकियां दे रहा है। पहले देखिए उसने 25% टैरिफ लगाया था, फिर उसको बढ़ा के 50% कर दिया है। और उसने धमकियां ऐसी दी है कि लगता है कि अभी भी मामला ख़त्म नहीं हुआ है। हो सकता है वो 1 महीना में 75% हो जाए। और इतना ही नहीं, वो ये भी धमकी दे रहा है कि भारत रूस के साथ व्यापार बंद करे, रूस के से कच्चा तेल लेना बंद करे, है ना। और मोदी मतलब मैं क्या कहूँ, तो नरेंद्र मोदी नहीं, सरेंडर मोदी हैं। इतने कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं कि इनका मुंह नहीं खुल रहा है। जबकि एक समय मतलब भाजपा के जो दलाल हैं वो यही कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी में तो बहुत दोस्ती है। दर्शकों को याद होगा कुछ साल पहले डोनाल्ड ट्रंप आए थे भारत में, तो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी ने एक नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम किया था। अहमदाबाद के एक स्टेडियम में हज़ारों लोगों को बुलाया गया था, करोड़ों रुपए खर्च करके ट्रंप को समझिए मक्खन लगाया गया था, चापलूसी की गई थी। नमस्ते ट्रंप था कार्यक्रम का नाम। उसके बाद मोदी खुद जब अमेरिका गए तो इन्होंने वहाँ नारा दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। इस पर मोदी की आलोचना भी हुई थी कि आप अमेरिका के चुनाव में आप क्यों प्रचार करने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ इतना मतलब दुश्मनी वाला बर्ताव कर रहा है। अभी देखिए दर्शकों को याद होगा जो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और 10 मई को वो अचानक युद्ध विराम हो गया। और उस युद्ध विराम की सूचना भी हिंदुस्तानियों को ट्रंप के ट्वीट से मालूम हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर ट्वीट किया कि मैंने भारत और पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए राजी कर लिया है। ये कितने शर्म की बात है भारत के लिए कि भारत युद्ध विराम करे। इसकी घोषणा भारत का प्रधानमंत्री नहीं करे या भारत का रक्षा मंत्री नहीं करे, ये घोषणा अमेरिका का राष्ट्रपति करे। ये तो ऐसा लगता है जैसे भारत को अमेरिका का मोदी ने गुलाम बना दिया है ना। और उसके बाद घूम घूम कर डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 30 बार दुनिया में अलग अलग जगहों पर कहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान को धमका के ये युद्ध विराम करवाया। मतलब हर जगह वो भारत की बेइज्जती करके वाहवाही लूट रहा है। कहता है कि अब तो मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। और इतना मतलब कमज़ोर प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, जिनको जो कहते थे बड़ा बड़ा डायलॉग मारते थे कि 56 इंच का सीना है मेरा और एकदम विश्व गुरु बना दूंगा देश को। और अभी भी आप गोदी मीडिया वालों को देखिए तो कहेंगे कि मोदी जी का डंका बज रहा है तो जादू बज रहा है, तो पापा ने वार रुकवा दी तो ये हो गया वो हो गया। लेकिन मोदी की बोली नहीं निकल रही है ट्रंप के खिलाफ। और इसकी वजह मैं बता दूं दर्शकों को, इसकी वजह क्या है।
वजह ये है कि नरेंद्र मोदी के जो मालिक हैं गौतम अडानी को मालिक मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोदी के चुनाव का खर्चा वही उठाते हैं। तो गौतम अडानी के करोड़ों का डॉलर का निवेश अमेरिका में किया हुआ है और वहाँ पर गौतम अडानी के खिलाफ कई किस्म के जांच चल रहे हैं। तो गौतम अडानी को डर है कि कहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप उसकी संपत्ति ना जब्त करवा दे या गौतम अडानी के खिलाफ वारंट ना निकलवा दे। तो इसलिए गौतम अडानी ने मोदी को हुक्म दिया हुआ है कि कितना भी नुकसान हिंदुस्तान का कर दे डोनाल्ड ट्रंप, आपको मुंह नहीं खोलना है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। जी, टैरिफ से कितना नुकसान होगा सर? बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान। देखिए, आप मोटी बात ये समझिए कि वो सभी भारतीय वस्तुओं पर लगेगा और संक्षेप में समझें कि 50% यदि आप व्यापार शुल्क लगा देते हैं, टैरिफ लगा देते हैं, तो हर चीज़ का दाम इतना बढ़ जाएगा कि वो फिर उसका निर्यात ही आपको बंद करना पड़ेगा या बहुत घटाना पड़ेगा। मान लीजिए, एक उदाहरण मैं देता हूँ, मान लीजिए आज की तारीख में भारत से 1000 टन मखाना साल में जाता हो, तो वो क्या होगा, वो घट के हो सकता है 200 टन मखाना आ जाए। तो उसका सीधा असर जो मखाना उपजाने वाले किसान हैं उन पर पड़ेगा, मतलब एक एक आम हिंदुस्तानी पर उसका असर पड़ेगा। तो ये बहुत, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि एक तरह से व्यापार युद्ध छेड़ दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये ट्रेड वार है। जी, कल अमित शाह आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मोदी के बिना कोई फैसला नहीं होता है। अब मैं क्या कहूँ जी, तड़ी पार अमित शाह हैं, ये तो लगता है झूठ बोलने के लिए ही पैदा हुए हैं। सारे फैसले तो मोदी के बिना ही हो रहे हैं दुनिया में। ये लोग दिखाते हैं कि मोदी का पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन देखिए आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा कि भारत जो है वो मतलब बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है दुनिया में। मतलब ये स्थिति हो गई है कि एक नेपाल भी भारत के साथ खुल के नहीं खड़ा हुआ, जबकि हम लोग बचपन से यही सुनते आए हैं कि नेपाल के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं, नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन नेपाल भी खुल के भारत के साथ नहीं आया। तो मोदी की तो विदेश नीति का कचरा हो गया है और पूरी दुनिया में भारत की जो साख है वो बिल्कुल मिट्टी में मिलती जा रही है। जी, बाकी इस पूरी बातचीत पर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।